हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, राम राम। आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे और मैं हूं आपकी गलिया सोनिया सतानी। तो चलो चौगरदा की खबर की शुरुआत करेंगे। इस टाइम की बड़ी अहम खबर की गल। इस टाइम की बड़ी खबर आपने बता दें, मुख्यमंत्री आवास में 2 और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपने बता दें कि पंचकूला में कोरोना के 65 नए केस शामी आए हैं। और भी बता दें बसीमन और लाल होम क्वारंटीन उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी थी। पंचकूला डिप्टी सिविल सर्जन ने इस बात की पुष्टि करी है कि मंत्री आवास में 2 और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए हैं, क्योंकि कई दिन पहला मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कई सम्मेलन में, कई बैठक में शामिल हुए थे, जिसके चलते उन्होंने अपना कोरोना का टेस्ट कराया था, वह नेगेटिव आए। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर वो होम क्वारंटीन से ट्वीट करके उन्होंने तमाम लोगों को जानकारी दी थी। लेकिन एक और खबर से मुख्यमंत्री आवास में 2 और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तईब सोचने वाली बात है कि एक वीआईपी सुख सुविधा के बावजूद भी आप देखो कि जब नेता लोग बाग भी कोरोना तक पॉजिटिव होने लग रहे थे, तो आम जनता ने कितनी सावधानी और बरतने की जरूरत है। तो चलो इस टाइम की एक और बड़ी अहम खबर की ओर आप सारे दर्शकों ने ले चलना है। इस टाइम की बड़ी खबर सोनीपत शामी आ रही है। इंसानियत ने शर्मसार करने वाली तस्वीर शामी आई है। और आपने बता दें कि कलयुगी बहू ने 82 साल की एक बुजुर्ग है, वो बूढ़ी डाला पीटी है। कलयुगी बहू ने 82 साल के एक जो बुजुर्ग है उनकी सास है बूढ़ी डाला पीटी है। घर का काम नहीं करने पर बुजुर्ग की पिटाई करी है। और चालन फिरन में असमर्थ से 82 साल की बुजुर्ग। और इसके चलते आपने न्यू भी जानकारी दे दिया, पोते पोतिया ने वीडियो सोशल मीडिया पर घेरिया। तो आपने हमें बताने लग रहा वीडियो वायरल होगी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और उसके बाद पुलिस ने आरोपी बहू पर केस दर्ज कर लिया। तस्वीर हम आपने दिखाने लग रहे। तस्वीर आप देखो कि क्योंकि जो बहू है वह अपनी सांस ने पिटन लाग रही है। इंसानियत ने शर्मसार करने वाली ये तस्वीर है। इसके साथ ही आप देखो कि हमारे देश में परंपरा रही है माता पिता ने भगवान समान मानने की, लेकिन आप आड़े देख सको सो कि जो बहू है अपनी बुजुर्ग सास ने किस तरीके से दुखी करने लाग रही है, क्योंकि इसकी गेला मारा पिट्टी और अभद्रता करने लाग रही है। पहले आता है बहू सास ने आड़े मारे है, और दूसरी बार जब यह सांस भीतर लेने चली जा है तो जब यह बहू फिर उनने पिटाई, यानी कि एक वीडियो में 2 बार यह बहू सांस की पिटाई करती नजर आ रही है। आड़ा आप देख सको सो के क्योंकि यो प्लास्टिक का जो सामान से या जो वस्तु है वो इस बुजुर्ग महिला के सर पर मारी है। उसके बाद बुजुर्ग महिला रोती बिलखती भीतर जाने लग रही है। फिर बहू उनके पाछे पाछे जाने लग रही है और एक बार फिर बहू इस बुजुर्ग सास ने पीटती नजर आवस है। ये वीडियो उनके पोते पोतिया ने बना लिया, फिर सोशल मीडिया पे गिर दिया। उड़े तमाम लोगों ने देखा, तमाम लोग सोशल मीडिया पे भी इस बहू ने खरी खोटी सुनाने लग रही है। तय पुलिस यहाँ की ओर तो नुकरा गया है, आरोपी बहू पे केस दर्ज कर लिया है। के मारे केंद्र सरकार की ओर से 3 अध्यादेश जारी करे गए हैं। किसान तो इन अध्यादेशों का विरोध करने लग रहे हैं, लेकिन इब विपक्षी भी सरकार से सवाल पूछने लग रहे हैं। लेकिन सवाल न्यू भी खड़ा हो रहा है कि किसानों का जो मुद्दा है वो लगातार सियासत के इर्द गिर्द घूमता रहा है, या फिर किसान सियासत के इर्द गिर्द रहने वाला मुद्दा रहा है। देखो यह रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अध्यादेशों के मुद्दे पर सरकार जमकर घिरी। स्वतंत्रता दिवस पर हुए किसानों के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए दीपेंद्र ने कहा कि सरकार ने एक तय बीते 6 साल तक प्रदेश के किसानों खातर कुछ नहीं कराया और ऊपर से किसानों की कमर तोड़न खातर ये 3 अध्यादेश ले आए हैं। और जब किसानों ने अपनी परेशानी शामी धरण खातर ये प्रदर्शन कराया है तो किसानों ने देशद्रोही बता रही है। सड़क पे आया, कहा कि 6 साल तक हमें हमारी दुर्दशा हुई, हमारा बुरा हाल हुआ, और उसके बाद 6 वर्ष की दुर्दशा के बाद ये अध्यादेशों की आखिरी चोट। जब किसान सड़क पे आया तो बीजेपी ने प्रेस वार्ता करके कहा ऑफिशियली तौर पे कि जो ये काले झंडे दिखा रहे हैं ये देशद्रोही। किसान को देशद्रोही बताने वाले
बताने वाला दल, उनको शर्म आनी चाहिए। तो वही नेता बेसिंग चौटाला ने भी इन तीनों अध्यादेशों ने लेकर सरकार पर निशाना साधा। चौटाला ने कहा है कि सरकार जो अध्यादेश ला रही है उसने किसान अपना सब कुछ बेचने पर मजबूर हो जाएगा। और वो जो तीनों अध्यादेश अगर देश में लागू हो गए तो आने वाले समय में किसान जो है अपना सब कुछ बेचने पर मजबूर हो जाएगा। चौटाला अड़े ही नहीं रुके। उन आगे भी कहा कि जो अध्यादेश लाया जा रहा है उससे किसान सिर्फ बर्बाद होगा और वह लोग खुशहाल होंगे जो काला बाजारी का काम कर रहे हैं। ये सरकार जहाँ कहती तो ये थी केंद्र की भी प्रदेश की कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करें, किसान की आय 2 गुना कर दें, किसान को लागत से 50% ज्यादा देंगे। लेकिन जो एक्ट बनाने जा रहे हैं, जो नया अभी ये जो रेजुलेशन लेकर के आए हैं, 3 नए अध्यादेश जो आए हैं, वो तीनों ऐसे अध्यादेश हैं कि जिनमें जिस तरह की भाषा लिखी गई है उससे किसान उजड़ेगा और वो लोग पनपेंगे जो ब्लैक मार्केटिंग का काम है। तो वही मंडी व्यापार मंडल ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला उड़ से। व्यापारी मंडल इन अध्यादेशों के विरोध में प्रदर्शन भी कर रहे थे। प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग का कहना है कि इससे किसाना के और आड़तियां के दोनों का जो संबंध है वो तो खराब भी होगा, साथ ही दोनों नुकसान भी होगा। इन 3 अध्यादेश के कारण आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो है खेतों में ही और गांवों में ही किसान की फसल औने पौने दाम में खरीदेगी और अनाज मंडी के अंदर फसल आने पर तो मार्केट फीस लगेगी और अनाज मंडी के बाहर फसल बिकने पर किसी प्रकार की मार्केट फीस नहीं लगेगी। इससे तो ये समझिए मंडियां बर्बाद हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएगी और किसान लुटेगा और पीटेगा। ये अध्यादेश पूरी तरह से किसान और व्यापारी विरोधी है। तो वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ये अध्यादेश सिर्फ सियासी हथकंडा बताए हैं। मंत्री जेपी दलाल ने बताया था कि तीनों अध्यादेशों पर किसाना के नाम पर एक प्रायोजित विरोध करा जा रहा है। विपक्षी ने अध्यादेशों ने किसान विरोधी बता रहे थे, जबकि ये अध्यादेश किसाना की आमदनी न बढ़ावेंगे और किसाना ने साहूकारा के चंगुल से छुटकारा दिलवाएंगे। अब जो किसान के हित में 3 ऑर्डिनेंस आए हैं उससे किसान की आमदनी और बढ़ेगी, मंडियां पहले की तरह बरकरार रहेंगी। किसान के बच्चे जो हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज दिया है उससे प्रोसेसिंग के लिए, फार्म गेट प्रोसेसिंग के लिए, मछली पालन के लिए, दूध डेयरी का काम करके, बागवानी का काम करके खुद रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाले बने। ये तीनों अध्यादेश किसाना के हित में से या फिर विरोध में से ये तो आने वाला टाइम बतावेगा। लेकिन जो हालात बन रहे हैं उससे न्यूज तो ऐसा कि किसान ने हर बार की ढाला इस बार भी सियासी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अक्सर पढ़े लिखे मानसा तो या फिर जो अधिकारी बन जासे उन तो उम्मीद करी जाए कि वे समाज की तमाम कसौटियां पर खरे उतरेंगे, अब उससे सभ्यता, उससे संस्कृति ना आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आजकल इसके उलट होने लग रहा है। न्यू पंचकूला के पिंजौर में उस टाइम हंगामा होगा जब देर रात एक होमगार्ड के आईजी हेमंत कंसल जबरन महिला के घर में घुसने की माकत करने लग गया। शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे पिंजौर निगम जोन की वार्ड 4 की रतपुर कॉलोनी में होमगार्ड के आईजी हेमंत कंसल पर लोगों ने शराब पी कर ने 2 महिलाओं और एक लड़की की हाथापाई करी और मारपीट करने लग गया। आईजी की वॉलंटियर महिला कुक अंजलि ने बताया कि रात करीब 8:30 बजे शराब पी के आईजी हेमंत कंसल उनके घर के बाहर अपनी गाड़ी में आया और उसके घर की घंटी बजाने लग गया। उसके बाद आईजी हेमंत कंसल घर में बढ़ गया और उसकी बेटी लवलीना की गिला मारपीट करने लग गया। तो जुकर बेटी ने बचाने की कोशिश करी तो कंसल ने उसकी गिला भी धक्का मुक्की करी, हाथापाई करी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आईजी के खिलाफ शिकायत दर्ज करी, FIR भी दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई शुरू करी गई है। प्रदेश सरकार की ओर से एक नुकया गया से अक शनिवार और एतवार ने जो गैर जरूरी दफ्तर से वे भी बंद रहेंगे या गैर जरूरी जड़ा दुकान से बाजार है वे भी बंद रहेंगे।
तो इससे बीच शनिवार रविवार ने लॉकडाउन लगाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फरीदाबाद में प्रदर्शन करके विरोध जताया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कराया, व्यापारी और दुकानदारों ने भी इस प्रदर्शन में अपना समर्थन दिया। वीकेंड लॉकडाउन ने लेकर दुकानदारों में घनी नाराजगी देखी गई। शनिवार अभी और ज्यादा काम होता है क्या दुकानदारों का? शनिवार तो आज काम होता है पर दिन है और बाकी हफ्ते में एक बार दुकान बंद कर सकते हैं, मंगलवार और मंगलवार, सैटरडे संडे बंद नहीं करेंगे। शनिवार इतवार के जो काम रहता है वो बंद करना कैसे होगा? वीकेंड पर लग गया और यो लॉकडाउन किते तो असरदार नजर आ रहा है तो किते बेअसर नजर आ रहा है। लोग बाग नु कहते नजर आ रहे कि इब्बत उनका रोजगार खुलिया था और इब्बत सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन कर दिया। देखो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रतिक्रिया शामिल आई सर। हमारे संवाददाता ने भी कई जिला में स्थिति का जायजा लिया है। रोहतक में भी लॉकडाउन का असर बेअसर दिखाई दिया। आड़े रोज की डाला दुकान खुली नजर आई, शोरूम खुले नजर आई, जबकि सरकार ने गैर जरूरी संस्थान बंद रखने का आदेश दिया है। आड़े के बाजार और सड़कों में लोगों की चहलकदमी बरकरार रही है। लोगों की लापरवाही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ी बाधा साबित हो सके है। प्रदेश सरकार ने कल आदेश जारी कर दिए थे कि शनिवार और रविवार को तमाम, चाहे वो निजी संस्थान है, चाहे सरकारी है, चाहे कोई भी है, वो सभी के सभी बंद रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है सरकार के आदेशों की रोहतक के अंदर सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप इसी तरह देख सकते हैं कि हालांकि सरकार के आदेश है कि हर चीज़ को बंद कर दिया जाए, लेकिन किराने की दुकानें हैं या अन्य और दुकानें हैं वो सभी की सभी यहाँ खुली हुई नजर आ रही हैं। आप इस तरफ का भी नज़ारा देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है दुकानें खुली हुई नजर आ रही हैं, लेकिन सरकार के आदेशों की पालना करवाने के लिए कोई भी अधिकारी जो है यहाँ मौके पर नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में कैसे सरकार के आदेशों की पालना हो सकेगी जब रोहतक के ही अधिकारी इस बात से अनभिज्ञ हैं कि यहाँ पर दुकानें भी खुली हुई हैं, शोरूम भी खुले हुए हैं। जैसा कि आप पिछले चित्रों में देख सकते हैं कि बिल्कुल हर चीज़ जो है खुली हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को जो है अपने आदेशों की पालना कराने के लिए सख्ती का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वीकेंड लॉकडाउन रतिया में भी बेअसर नजर आया। आड़े तड़के तड़क जब दुकानदार ने अपनी अपनी दुकान खोली तो ना दुकाना में ग्राहक नजर आए, बल्कि प्रशासन के अधिकारियों ने उनकी दुकाना में तड़के तड़क दस्तक दी। आड़े सख्त निर्देश दिए गए थे कि जब कोई भी व्यापारी लॉकडाउन तो उल्टा काम करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन आड़े के दुकानदारों ने आदेश की जानकारी न होने की दलील दी। क्या शराब के ठेके ज्यादा जरूरी हैं? और बसों से कोरोना नहीं फैलता? बसों में कल मैं टोहाना गया, इतनी जबरदस्त भीड़ थी, एक बस में कम से कम 60-65 लोग भरे हुए थे। क्या सारी सख्ती दुकानदारों के लिए ही करनी है? ये हर कानून दुकानदारों के खिलाफ जाता है। और क्या कोरोना सिर्फ शनिवार और रविवार को ही आता है? मैं ये कहता हूँ ये प्रशासन का थोड़ा सा गलत रवैया है, क्योंकि बाकी दिनों में भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होगी। मान लो शनिवार और इतवार को बाजार बंद करवाते हैं तो बाकी दिनों में भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होगी, इससे कोरोना ज़्यादा फैलेगा। ये सरकार का डिसीजन कुछ हद तक सही नहीं है। ये हमें ये नहीं मालूम अभी तक आवश्यकता जो वस्तुओं के लिए खोलने के लिए कहा गया था सरकार की तरफ से, वो कैसे होगा हमें ये नहीं मालूम। किराना है, दवाइयाँ हैं और कोई चीज़ें हैं जो कि आवश्यकता में आती हैं, सब्जी वाले, आधा भी नहीं मालूम। सरकार की तरफ से सभी को बंद कराया जा रहा है, किसी को भी छूट नहीं मिल रही खोलने की। दिक्कत ये है जी, दुकानें हैं किराए की जी, और मुलाजिमों की तनख्वाह, और क्या करें जी, सरकारें तो हाथ धो के व्यापारी के पीछे पड़ गई है जी। अब इसमें बताओ घर खर्चा कैसे चलाएंगे, दुकानदार कैसे घर खर्चा चलाएंगे? सरकारी जो मुलाजिम हैं उनको तो गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, और व्यापारियों के हाथ पीछे धोखे पड़ गई है। व्यापारी कहाँ से घर खर्चा चलाएगा? तेनूने फरीदाबाद में व्यापारियों ने लॉकडाउन का विरोध करा। मार्केट एसोसिएशन ने इस मामले पर उच्च अधिकारियों से बातचीत करी। उनका कहना था कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें पहले घना नुकसान उठाना पड़ रहा है। गुलाचिका में भी वीकेंड लॉकडाउन का कुछ असर नजर नहीं आया। आड़ दुकान खुली रही और सड़कों पर लोगों की आवाजाही न्यू जारी रही। हालांकि पुलिस प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी बाजारों में व्यापारी और आम लोगों तक समझाते जरूर नजर आए हैं।
प्रदेश में कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार अपनी ओर से संक्रमण ने रोकण खातर पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। तो इससे हम सारे मानसा का न्यू फर्ज बने थे सरकारी नियमों का पालन करा और कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में अपना योगदान देवा। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा न्यूज। एक बार फिर आप सारा का हमारे इस खास बुलेटिन में घना स्वागत है। तो चलो बड़ा खबर की ओर जो प्रदेश सरकार की ओर तनु आ गया है कि वीकेंड पे 2 दिन लॉकडाउन रहेगा। तो न्यू लोग बाग को जिम्मेदार नजर आ रहे हैं तो को गैर जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। इससे भी यमुनानगर के संतपुरा रोड पर नगर निगम की टीम ने शोरूम पर छापेमारी कर उसने सील कर दिया। निगम के चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर ने बताया कि जिलाधीश का आदेश है कि दुकान और शोरूम 7 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन ये शोरूम तो 8 बजे तक खुला रहा और इसमें कई कर्मचारी मौजूद थे। मामले में कार्रवाई करते हुए शोरूम का चालान कर दिया और फिर शोरूम सील कर दिया। बरसता पानी यानी कि बारिश किसी ने तो गर्मी तो राहत दे है, लेकिन किसान खातर या बारिश कदे मुसीबत बनका आवश्य तो कदे खुशी बनका आवश्य। तो न्यू बादली में किसान खेता में पानी भरने तक घने जनता में से जिसके चलते किसाना की सैकड़ों एकड़ फसल खराब होने की कगार पे। तो इस समय किसानों ने प्रशासन से चेतावनी दी है कि तावड़े पानी निकासी का प्रबंध नहीं कराया गया तो सड़क जाम करने में मजबूर होंगे। और किसानों का कहना है कि एक और जो वर्तमान में धान जवार बाजरा गन्ने की खेती वह डूब के न कगार होने की खराब पैसे। तो वहीं दूसरी और अगली फसल में गेहूं और सरसों की गेले गाजर की बिजाई भी नहीं हो पाएगी। फिर तो देखो खेता में पानी भरने तक किसान चिंता में नजर आ रहे हैं। ये अपने खेत दिखाने लाग रहे साइन व फसल देखो क्यों डूबी खड़ी है। तो सैकड़ों एकड़ फसल खराब होने की कगार पे है और किसान आड़े खड़े नजर आ रहे हैं। अपनी फसल ने दिखाने लाग रहे हैं क्योंकि जल स्तर बढ़ने लाग रहा है। तो किसान न्यू भी कहने लाग रहे हैं कि प्रशासन ने पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं कराया है। अब देखो यह फसल न्यूना आप देखो किस तरीके से ये दान ला रखे हैं जो कि डूबे और नजर आ रहे हैं। और आप किसानों ने देख सको सो एक किसान जो है देखो पानी के बीच में कितना ही खड़ा सर कितना ही पानी आ रहा है यो। और यह फसल आप देखो धान बो रखे हैं, दाना की बई रोपाई हुई है और किसान ने कितना नुकसान होगा जब उसकी फसल खराब हो जाए। सरकार की ओर तो लगातार कहा जा रहा है कि लोग बाग घर बाहर निकले तो मास्क जरूर लगावें। और इसके लिए तमाम जो पुलिसकर्मी से तभी कह रखा है कि बाहर कोई भी आदमी बिना मास्क के दिखे तो उसका चालान जरूर काटियो। तो इससे बीच देवाड़ी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि कार्यालय में आए लोगों में कोरोना का कोई भी डर नहीं देखा गया। कार्यालय में लोग ना तो किसी डाल का सोशल डिस्टेंस बरत रहे थे और ना ही मास्क लगा रहे थे। बीमा पॉलिसी के तहत बाजरा और कपास की फसलों में बारिश और रोग तो होने वाले नुकसान के कारण सरकार की ओर आवेदन मांगे गए हैं और फसलों में नुकसान का मुआवजा लेने खातर अलग अलग गांव के किसान कृषि कार्यालय में पहुंचे और आवेदन करने खातर इकट्ठा हुए। बीमे तक मिलने वाले मुआवजे का लाभ लेने खातर किसानों ने कृषि कार्यालय में 72 घंटे का भीतर आवेदन करना अनिवार्य होगा। जोकर गर्मी आवश्यक हुए प्रदेश में बिजली का पानी का संकट भी गहराता नजर आवश्यक। खास तौर पर अगर गांव देहात की बात करें तो गांव देहात में यह समस्या चारों मास्या में देखी जा सके यानी कि 12 महीना ये देखी जा सके। रेवाड़ी का जीतपुर गांव भी पिछले कई साल तक पीने के पानी ने तरसन लाग रहा है। लोगों का आरोप है कि ग्राम सचिव और सरपंच की मनमानी के चलते आड़ ईब तई लोगों ने पानी नहीं मिल रहा। लोगों का तनु कहना है कि इन पानी मोल खरीद के पीना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम सचिव और सरपंच ने अपने कुछ चहिता के घर तक वो पानी पहुंचा दिया, लेकिन इनने एक भी हिस्सा को न मिला। इस संदर्भ में ग्रामीण 4 दिन पहले जिला उपायुक्त तक मिले थे, लेकिन उड़ा भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर इन्हें पानी नहीं मिला तो ग्राम सचिव और सरपंच के चेता ने भी पानी नहीं लेने देंगे। पानी की समस्या है, हमारा पूरा पंडतों में पानी नहीं जा रहा और ये 50 घरों में पानी नहीं जा रहा। और दूसरा गांव में ये पानी जोड़ा जा रहा है, 3 इंची पाइप जा रही है। और गांव का कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे
ब्राह्मणों में पानी नहीं जोड़ने दे रहा है। और दो घरों खातिर ये पाइप जा रही है, दूसरा गांव में जा रही है रोज भर में, जबकि वहाँ 3 ट्यूबवेल है। और यहाँ पर मतलब ये ट्यूबवेल मंजूर करवाया था और ये भी इसको ये पानी कुदा दिया तो यहाँ जोड़ने नहीं दे रहे। समस्या है क्या? पानी को लगा कर। अच्छा। दुखी बाव में पानी खाकर तो बाव में लाकर जाए के देख का कहीं का पानी हो। समस्या ये है, ये 1.5 साल पहले ये समरसिबल लगा था और अब तक गांव में इसकी सप्लाई नहीं हुई है। और बाहर ले जाने के लिए, दूसरा गांव में ले जाने के लिए इसको मतलब कुछ जो सामाजिक तत्व ऐसे हैं जो मतलब इसको दूसरे गांव में पहुंचाना चाहते हैं और गांव में नहीं पहुंचाना चाहते। તમારે इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतनी खबर से, लेकिन खबर का सिलसिला जारी रहेगा। बन रही हो हमारी गिल्या यानी हरियाणा न्यूज गिल्या। राम राम।